ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में एक बूढ़ा आदमी आया, कमर झुक गई थी, आंख कमजोर हो गई थी। उसने कहा, हुजूर मैं उम्र भर के गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं, आप दुआ कर दिए अल्लाह मेरी तौबा कबूल करे। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हक में दुआ की। उसने रो रो कर तौबा की, कमर झुक गई थी, हड्डियां कमजोर थी, निगाह कमजोर, तौबा कर चुका, जाने लगा। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी ने कहा, ऐ शख्स रुक, तूने तौबा तो कर ली, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए, मुझे बता तू करता क्या था, कारोबार क्या, रोजी रोटी क्या। जानते हो ये सवाल सुनकर वो क्या कहता है? कहता है, जो मैं जिंदगी भर करता था ना, आज मैंने उसी से तौबा की है, उसी काम से तौबा की। आपने फरमाया, क्या करता था तू? वो कहता है, मैं कफन चोर हूं, मैंने जिंदगी भर लोगों के कफन चुराए, जिंदगी भर लोगों के कफन चुराए, और आज मैंने कफन चोरी से तौबा कर ली। अब भूखा मरना तो गवारा है, लेकिन किसी का कफन चुराना गवारा नहीं। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अच्छा तू कफन चोर था, तूने अगर कोई इबरतनाक बात देखी हो, जब तूने कब्र खोदा कफन चुराने के लिए, अगर तूने कोई इबरतनाक बात देखी हो तो मुझे बता, ताकि मैं भी अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लूं। जानते हो कफन चोर क्या कहता है? कहता है, जो मैंने देखा है ना, उसी को देखने के बाद तो आया हूं तौबा करने, रब से सुलह करने, रब से माफिया मांगने, ताकि अल्लाह मेरी पकड़ ना करे। आपने फरमाया, क्या ऐसा देखा तूने बता। जानते हो बूढ़ा कफन चोर क्या कहता है? कहता है, मैंने पूरी जिंदगी में, तवज्जो से सुनना मेरी कौम के जवानों, वो बूढ़ा कफन चोर कहता है, मैंने पूरी जिंदगी में तकरीबन 1000 लोगों के कफन चुराए, और 1000 लोग जिनके कफन चुराने के लिए मैंने उनकी कब्रों को खोदा, उन 1000 लोगों में सिवाय 2 के 998 मुझे ऐसे मिले जिनके चेहरे किबले से फिर चुके थे। 998 ऐसे मिले जिनके चेहरे किबले से फिर गए थे। सिर्फ 2 मिले पूरी जिंदगी में जिनका चेहरा किबले की तरफ था। और आप जाकर उलमा से पूछो, कब्र के अंदर चेहरे किबले से किनके फेरे जाते हैं, तो फरमाया गया, जिसका खात्मा ईमान पर नहीं होता, कब्र में उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, जब ख्वाजा बायजीद बुस्तामी ने सुना, आप ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि आप पर गशी तारी हो गई। जब बेहोश हो गए तो जानते हो कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ बायजीद तू क्यों रोता है? अरे तेरे रोने की क्या जरूरत है? कब्र के अंदर तेरा चेहरा किबले से नहीं फेरा जाएगा। अरे तू उनमें से नहीं है जिनके चेहरे किबले से फेरे जाते हैं। अरे चेहरे तो किबले से उनके फेरता हूं जो जिंदगी भर दीन से चेहरा फेरे फेरे घूमता है। जब कब्र में जाता है, मैं फरिश्तों को बेचकर उस आदमी की गर्दन को मरोड़ कर उसका चेहरा किबले से फेर देता हूं। जो जिंदगी भर दीन से चेहरा फेरे फेरे घूमे, कब्र में उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। आप जरा सोचो मुसलमानों, हमारा अंजाम क्या होगा? मैं एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएं। ये 998 ख्वाजा बायजीद बुस्तामी गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग, गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग, आप बताइए, जो 998 जिनका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, इन्होंने कौन सा गुनाह किया था? ये पबजी खेलते थे? ये रात रात भर लूडो खेलते थे? क्या ये बताइए यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में देखते थे? ये बीवियों को सजाकर मेकअप करके मॉल में जाते थे? ये संडे संडे पिक्चर देखने जाया करते थे? इनके घर से 24 घंटे टीवी सीरियल और ड्रामों की आवाज आती थी। ये एमडी लेते थे, व्हाइटनर लेते थे, कोरेक्स लेते थे। आप बताइए इनका गुनाह क्या था? जितनी चीजें मैंने गिनाई, आप बताएं क्या ये सारी चीजें उस दौर में मौजूद थी? उस दौर में इन चीजों का कोई नामो निशान नहीं था। आप बताएं, जब उस वक्त गुनाहों का ये सामान नहीं था, उस वक्त भी 1000 मरने वालों में 998 का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। आज तो कदम कदम पर फितने हैं, आज तो कदम कदम पर ईमान को लूटने की साजिशें हैं, आज तो कदम कदम पर जहन्नम की आग तैयार है। रब
रसूल की नाफरमानी का इंतजाम है, ऐसे में हमारा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा, क्या इस बात की कोई गारंटी है?